परियों की कहानी तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन ये 50 की दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी है जिसने ये कहानी खुद जी है। उनके लिए घोड़े पर सवार एक राजा आया और उनका हाथ थाम लिया, इसके बावजूद कि वो एक बच्चे की माँ और तलाकशुदा महिला थी। ये कहानी एक्ट्रेस जुबैदा बेगम की। बचपन से पिता के थोपे हुए फैसलों ने उन्हें आज़ादी से जीने नहीं दिया। हीरोइन बनी तो ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। एक बच्चा गोद में ही था कि पिता ने ज़बरदस्ती तलाक भी करवा दिया। मजबूरी में जब महफिलों में गाने लगी तब जुबैदा पर जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह की नज़र पड़ी और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। महाराजा ने जुबैदा के लिए अपना शाही उम्मेद पैलेस छोड़ दिया और उन्हें जोधपुर में छोटी रानी का दर्जा दिलाया। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों की एक प्लेन क्रैश में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। शाही परिवार बिखर गया और इसका इल्ज़ाम लगा जुबैदा पर। कुछ सालों बाद जुबैदा के बेटे का सिर कर्म कर उसकी लाश सड़क पर फेंक भी दी गई। जुबैदा की मौत के 71 सालों बाद भी उनका जिक्र जोधपुर में आम सी बात है। स्थानीय लोगों के अनुसार जुबैदा की आत्मा आज भी उमेद भवन पैलेस के आसपास भटकती रहती है, ये लोगों का कहना है। कुछ सालों पहले पैलेस के पास बने एक शाही स्कूल के कमरे में उसकी आत्मा कथित रूप से कैद की गई थी। उस स्कूल के कई कमरे बड़े बड़े तालों और तंत्र मंत्र से बंद हैं, ऐसा सुना जाता है। जुबैदा बेगम का जन्म 1926 में बॉम्बे के बोहरा मुस्लिम परिवार के एक रईस स्टूडियो मालिक श्री कासिम भाई मेहता के घर हुआ था। उनकी माँ फयाजी बाई सिंगर थी। वो अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। पिता का हिंदी सिनेमा में इतना नाम और रुतबा था कि फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियाँ उनके घर आना जाना लगा रहता था। उस ज़माने की एक मशहूर अदाकारा से उसके पिता के संबंध भी थे। घर में तमाम बड़ी हस्तियाँ आती थी, जिन्हें देखकर जुबैदा के मन में भी एक्ट्रेस बनने का सपना पनपने लगा। कासिम भाई के स्टूडियो में आए दिन कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। जुबैदा भी स्कूल से फ्री होकर अक्सर स्टूडियो में चली जाती। वहाँ वो डांस मास्टर से डांस सीखती और खुद अभिनय करने की कोशिश करती। जब दिन ढल जाता तो पिता स्टूडियो से उसे अपने घर ले जाते। जिस एक्ट्रेस से जुबैदा के पिता का रिश्ता था वो बेहद ग्लैमरस, बेबाक और ऊंचे ख्यालों की हुआ करती थी। जुबैदा उन्हें आंटी बुलाया करती थी। आंटी को देखते हुए जुबैदा ने हीरोइन बनने का पक्का मन बना लिया। एक दिन शूटिंग देखने पहुंची जुबैदा से एक डायरेक्टर ने फिल्म में हीरोइन बनने के लिए कहा तो वो झट से मान गई। पिता बेहद सख्त मिजाज के थे और उन्होंने इजाज़त देने की बजाय सीधे फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। आंटी भी जुबैदा के साथ उस शूटिंग पर पहुंची। जुबैदा ने शूटिंग शुरू की ही थी कि पिता को भनक लग गई और वो बेटी को स्टूडियो में नाच गाना करते हुए पिस्तौल दिखाकर ले गए और शूटिंग रुकवा दी। फिर पूरी नहीं हो सकी। वो फिल्म बनी तो सही, लेकिन कासिम भाई के दबाव में, दहशत में उसे कभी रिलीज़ ही नहीं किया गया। पिता ने जुबैदा की और उसकी हीरोइन बनने की ज़िद पर काबू पाने के लिए उसकी शादी अपने एक पुराने दोस्त के बेटे से तय कर दी। जुबैदा ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाएगी। कराची से आए जुबैदा के पति के पास बॉम्बे में कोई काम नहीं था तो उन्हें घर जमाई बनाकर रख लिया गया। कुछ महीने बाद जुबैदा को बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया खालिद मोहम्मद। बेटे के जन्म के कुछ दिनों बाद ही पति ने कराची लौटने की जिद पकड़ ली, लेकिन जुबैदा के पिता इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जुबैदा उनके पास ही उनके घर में रहे, लेकिन ससुर और पति इज्जत की खातिर रुकने के लिए राज़ी नहीं थे। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की अनबन इतनी बढ़ गई कि जुबैदा के पिता ने ज़बरदस्ती उनका तलाक करवा दिया। पति और ससुर तलाक के बाद कराची लौट गए और जुबैदा बुरी तरह टूट गई। पति से अलग होने के बाद जुबैदा ज़्यादातर समय अपने घर में बेटे खालिद की परवरिश में लगा दिया करती। घर से बाहर जाना छूट चुका था। एक दिन जब पिता की गर्लफ्रेंड घर आई तो उनसे जुबैदा की हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने जुबैदा की बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने के लिए अपने साथ उन्हें पार्टियों में ले जाने लगी। वो जुबैदा के पिता से झूठ बोलकर इजाज़त लिया करती थी। 22 अप्रैल 1950 की बात है। जोधपुर राजघराने की बेटी राजेंद्र कुमारी की शादी थी। बड़ौदा से राजघराने के युवराज फतेह सिंह राव गायकवाड़ बारात लेकर जोधपुर पहुंचे। इस शाही शादी में जोधपुर और बड़ौदा के नाच गाने के लिए कई बड़े कलाकारों को बुलाया गया।
जब उस महफिल में 24 साल की जुबैदा भी अपनी आंटी के साथ शामिल हुई। महफिल शुरू हुई और मंच पर एक एक कर कलाकार राज महाराजाओं के लिए नाच गाना पेश करने लगे। अचानक जुबैदा भी मंच पर आ गई और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। हर किसी की नज़र जुबैदा पर थी। एक तो सुंदर, ऊपर से आवाज़ में वो मिठास जो हर किसी का ध्यान खींच ले। उस महफिल में मारवाड़ रियासत के महाराजा हनवंत सिंह भी शामिल हुए थे। जब उन्होंने जुबैदा का गाना सुना तो सुनते ही रह गए। महफिल ख़त्म होते होते महाराजा जुबैदा से बात करने में कामयाब रहे, लेकिन अगले दिन जुबैदा बारात के साथ बड़ौदा लौटने वाली थी। जुबैदा बड़ौदा के लिए चली तो थी, लेकिन तबीयत नासाज होने पर अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गई। उन्हें शाही मेहमान की तरह जोधपुर वापस बुला लिया गया। वापस लौटकर जुबैदा महाराज के विश्वास पात्र भरतेंद्र सिंह के बंगले में मेहमान बनकर रही। जुबैदा की मौजूदगी में भरतेंद्र सिंह ने शाम को बंगले में ही एक महफिल रखी, जिसमें महाराज हनवंत सिंह मेहमान बनकर पहुंचे। राजस्थान के पॉपुलर राइटर अयोध्या प्रसाद ने अपनी बुक द रॉयल ब्लू में जुबैदा और महाराजा हनवंत सिंह के बीच हुई पहली बातचीत का जिक्र भी किया है। इस किताब के मुताबिक महफिल ख़त्म होते ही महाराजा अपने महल लौटते हुए चले गए। उनके महफिल छोड़ने से पहले ही जुबैदा ने हिम्मत की और कहा, कल आप ज़रूर आइएगा, आपको कुछ खास सुनाना है। जुबैदा ने शर्माते हुए कहा, यह आपकी मेहरबानी है, शायद इसी वजह से कि हम बारात के साथ लौट नहीं सके और मजबूरी में हम पहली बार बीमार पड़े हैं। हनवंत सिंह ने चालाकी पकड़ते हुए कहा, मुझे भरतेंद्र ने आपकी तबीयत का बताया। बारात के रवाना होने के बाद बीमारी का नाटक, एकदम पगली हैं आप। जुबैदा, अभी तो आपने बोला वो एक शब्द मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत गाना था। हनवंत सिंह ने तपाक से कहा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आपने मुझे पगली कहा। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मैं तुम्हें पगली ही कहा करूँगा, ऐसा हनवंत सिंह ने कहा। बातचीत में दोनों भाप गए कि उनका ये रिश्ता लंबे समय तक कायम रहने वाला है। कुछ दिनों बाद जुबैदा ने जोधपुर से बॉम्बे लौटने का मन बनाया। महाराजा ने उन्हें अपने पास रोकने की बहुत कोशिशें की। उनकी इजाज़त पर ना होने पर उन्होंने लौटना ही ठीक समझा। जुबैदा के बॉम्बे लौटते ही महाराजा हनवंत सिंह बेचैन रहने लगे और वो उनसे मिलने के लिए उतावले हुए और अपने करीबी खुशवंत सिंह को जुबैदा को खोजने के लिए बॉम्बे भेजा। महाराजा हनवंत सिंह मुंबई आकर चर्च गेट के पास स्थित एस्टोरिया होटल में ठहरे। आखिरकार उन्होंने अपनी करीबी की मदद से जुबैदा को मिलने के लिए बुला लिया। मुलाकातें हुई और दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करने लगे, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं था। महाराजा हनवंत सिंह जोधपुर के राजा उमेद सिंह के बेटे थे। 12 जून 1923 को उनका जन्म जोधपुर में हुआ था। शाही रीति रिवाजों के अनुसार महज 20 साल की उम्र में 1943 में महाराजा हनवंत सिंह की शादी धरंगंदा की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से हुई थी। 4 साल बाद 1947 में महाराजा हनवंत सिंह जोधपुर रियासत के राजा बने। 1948 में उन्होंने 19 साल की उम्र में स्कॉटिश नर्स सेंड्रा से दूसरी शादी की। शादी से पहले उन्होंने सेंड्रा का धर्म परिवर्तन करवाया और उसे शांता देवी नाम दिया। 1.5 साल बाद जब सेंड्रा इंग्लैंड लौट गई तो महाराजा ने उन्हें मना कर लाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नहीं लौटी। महाराजा अपनी पहली पत्नी महारानी कृष्णा कुमारी के साथ उमेद भवन पैलेस में रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जुबैदा के पिता भी सख्त मिजाज के आदमी थे, जो उनकी ज़िंदगी का हर फैसला खुद लिया करते थे। दोनों के रिश्ते का खुलासा तब हुआ जब महाराजा के भेजे जा रहे कीमती तोहफों की भनक जुबैदा की माँ फयाजी बेगम को लगी। माँ को मनाने के लिए एक दिन जुबैदा ने महाराजा को घर बुला लिया। मुलाकात में माँ फयाजी ने महाराज को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम मुस्लिम हैं और बेटी ना धर्म बदलेगी, ना दूसरी औरतों के साथ सौतन बनकर रहेगी। महाराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका प्यार कोई दिखावा नहीं है और वो ताउम्र जुबैदा का साथ निभाएंगे। माँ का मन बदला तो ज़रूर, लेकिन उन्होंने जुबैदा के सामने एक मुश्किल शर्त रख दी। शर्त ये थी, अगर जुबैदा महाराजा से शादी करना चाहती है तो उन्हें अपने 2 साल के बेटे खालिद को छोड़कर जाना। जुबैदा अड़ गई और वो किसी भी हालत में अपने छोटे बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ ने कहा, जुबैदा ने शादी कर हिंदू बनने के बाद उनकी अपनी कोई संतान नहीं होगी। ऐसे में खालिद की परवरिश खुद करेंगी, वो उनका सहारा बनेंगी। आखिरकार जुबैदा को माँ की शर्त माननी पड़ी, हालांकि पिता इन सब बातों से अनजान थे। 23 साल की जुबैदा 17 दिसंबर 1950 को
व्यावर के आर्य समाज के रीति रिवाजों के साथ महाराजा हरवंश सिंह से शादी की, हिंदू धर्म अपना लिया। धर्म बदलने पर जुबैदा का नाम विद्या रानी रखा गया। धर्म परिवर्तन के लिए मंदिर में हवन भी करवाया गया था, जिसका सबूत आज भी है, लेकिन उनकी शादी का कोई सबूत नहीं है। जब महाराजा जुबैदा को लेकर जोधपुर के महल पहुंचे, भवन गए तो शाही घराने ने एक मुस्लिम एक्ट्रेस को बहू के रूप में अपनाने से इनकार कर दिया। जुबैदा को महाराजा ने शादी के बाद छोटी रानी का दर्जा तो दिया, लेकिन राजघराने और राजपूत समाज ने उन्हें कभी नहीं अपनाया। जुबैदा को उमेद पैलेस भवन में होने वाली किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होने की अनुमति थी। उन्हें कभी शाही सलाहकारों में शामिल नहीं किया गया। उनके साथ कोई शाही पैलेस उनसे सलाह मशवरा के बाद ही लिए जाते, ऐसा नहीं था। समय बीतता गया, जुबैदा ना चाहते हुए भी शाही रीति रिवाजों को अपनाने लगी। शादी के 1 साल बाद 2 अगस्त 1951 को जुबैदा ने महाराजा हरवंश सिंह के बेटे राव राजा हुकम सिंह को जन्म दिया। महाराजा जुबैदा को समय समय पर उनके परिवार से मिलाने बॉम्बे ले जाया करते थे। इतिहासकार मोहनलाल गुप्ता के मुताबिक जुबैदा और हरवंश सिंह ने कभी शादी नहीं की। कुछ महीनों पहले भारत को आज़ादी मिलने के बाद राजशाही खत्म की जा रही थी और सरकार बन रही थी। 1949 में राजस्थान राज्य बना और वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस के जय नारायण व्यास चुने गए। जोधपुर में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए 1952 में महाराजा हरवंश सिंह ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद पार्टी बनाई और खुद चुनाव में उतरे। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूरे मारवाड़ से अपने प्रत्याशी खड़े किए और लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ जीत हासिल की। हरवंश सिंह खुद सुरदारपुरा की विधानसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री जय नारायण के सामने खड़े हुए और जीते। चुनाव जीतने के लिए महाराजा हरवंश सिंह ज़्यादातर समय अपनी पहली पत्नी कृष्णा कुमारी के साथ चुनाव प्रचार किया करते थे। ऐसे में जुबैदा और उनके बीच दूरियां बनने लगी। 26 जनवरी 1952 का दिन था। चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। महाराजा हरवंश सिंह बड़ी महारानी कृष्णा के साथ हड़बड़ी में एक शहर के लिए रवाना होने वाले थे कि जुबैदा ने खुद जाने की जिद पकड़ ली। महाराजा हरवंश सिंह समझाते रहे कि उनका साथ जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन जुबैदा नहीं मानी और एक एयरक्राफ्ट की सीट पर जाकर बैठ गई। उस एयरक्राफ्ट में सिर्फ 2 ही सीटें थी। ऐसे में कृष्णा कुमारी जोधपुर में ही रुकना पड़ा। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही सोमेरपुर के पास प्लेन क्रैश हो गया। कई लोगों ने महाराजा की मौत के लिए जुबैदा की जिद को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि महाराजा महज 4 घंटे की नींद लेकर प्लेन उड़ा रहे थे, जिससे हादसा हुआ। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि महाराजा को चुनाव में जीतते देख अपोजिशन ने उनकी मौत की साजिश रची। जुबैदा पर बनी साल 2001 में रिलीज़ हुई फिल्म जुबैदा के अनुसार जुबैदा नहीं चाहती थी कि महाराजा उनसे दूर रहें, इसलिए उन्होंने महाराजा के साथ आत्महत्या कर ली। उस फिल्म का स्क्रीन प्ले जुबैदा की पहली शादी से हुए बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखा था। जुबैदा की मौत के समय उनका बेटा टुटू बन्ना महज 4 महीने का था, जिसकी परवरिश राजमाता कृष्णा कुमारी ने की। टुटू बन्ना की शादी अलवर के राव राजा दलजीत सिंह की बेटी राव रानी राजेश्वरी को टुटू बन्ना का सिर कटा शरीर जोधपुर की सड़क पर मिला। उन्हें उन्हीं की तलवार से मारा गया था और शरीर पर 20 गहरे जख्म थे। उनकी हत्या आज भी अनसुलझी है। उनके बारे में कोई नहीं जान पाया और जुबैदा की आत्मा आज भी किले में भटकती हुई फिरती है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट्स।